दोस्तों आज आप लोगों ने पूरा कमाल करके रख दिया। हैशटैग पोस्टपोन ESE 2021 पूरे दिन जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा और करीब 1 लाख से ऊपर ट्वीट किए गए। तो ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 लाख से 2 से 3 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और 1 लाख से ऊपर ट्वीट करके ये डिमांड की गई है कि इस एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन किया जाए। और यही नहीं, कल के सिचुएशन में अगर हम आज अपनी सिचुएशन को कंपेयर करें तो कल हमारे साथ बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन आज जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और इस वजह से इस मुहिम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। कल तक सिर्फ एक छोटे से ग्रुप में 2-4 लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे, लिंक्स ढूंढ रहे थे कि इस टीचर से बात हो जाए, इस स्टूडेंट से बात हो जाए, इस इन्फ्लुएंसर से बात हो जाए। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि हाँ इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना ज़रूरी है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चाहे वो राम तीरथ सर हो, उन्होंने आते ही आज जिस तरह से बच्चों का साथ दिया वो बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को उन्होंने मोटिवेट किया, जिस वजह से काफ़ी सारे मास में स्टूडेंट जुड़े। सौरभ पांडे सर हैं, आश्चर्य बंसल सर हैं, वरुण पाठक सर हैं, उमेश दांडे सर हैं। मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, पर सब ने जितना भी छोटा छोटा सहयोग दिया, और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े उनको भी थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं जुड़ते मास में तो फिर से ये ट्रेंड जो है वो शायद ट्रेंड में नहीं आ पाता और सबका मोटिवेशन इस बार इस तरह से डाउन होता कि फिर से लोग इस बात को कहने में कहीं नहीं चूकते कि इंजीनियर्स में यूनिटी नहीं होती। पर आज इंजीनियर्स ने गलत साबित किया है सबको, कि आज दिखाया है इंजीनियर्स ने कि जब वो अपनी यूनिटी पे आते हैं तो कहीं तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से हमको ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के मुद्दे पे, हर एग्ज़ाम के मुद्दे पे हमको यूनाइट रहना है, चाहे SSC हो, चाहे ESE हो, चाहे गेट हो, हर मुद्दे पे। और सिर्फ यही नहीं, अब हमको कुछ मीडिया कवरेज भी मिल रही है, जैसे टाइम्स नाउ वगैरह है, इन्होंने भी कवर किया है इस चीज़ को कि स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि ESE को पोस्टपोन किया जाए। ऐसे ही दोस्तों अगर हम अपनी यूनिटी के साथ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। काफ़ी सारे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, उन्होंने भी हमारे लिए ट्वीट किया है। तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा रहा हमारे लिए आज का दिन। तो सिर्फ आज जो है हमने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिया है, ठीक है। अब इस मुहिम को यहाँ पर रोकना नहीं है कि कल से बैठ जाना है, कल भी ट्वीट करना है। कल 11 तारीख को 11 बजे फिर से हम लोग सारे मिलकर के ट्वीट करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, अपनी पढ़ाई को जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने जो MS धोनी की मूवी वाला जो फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूले पे चलना है। 2 घंटा पढ़ाई 2 मिनट ट्वीट, 2 घंटा पढ़ाई और 2 मिनट ट्वीट। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनका मानना है कि ESE का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। मैं उनसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप AIR 1 लाने के लायक हो, ठीक है। आप मान लो कि आप AIR 1 लाने के लायक हो, आपको कोरोना हो गया, आप नहीं बच पाए। आप ज़रा अपने पेरेंट्स की शक्ल देखो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो उन पर क्या बीतेगी। आप तो चल पड़ोगे, आपके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। तो ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपने, जो लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, सब अपने पेरेंट्स की शक्ल देख करके बताओ कि अगर आपको कुछ हुआ एग्ज़ाम देते वक्त तो उन पर क्या बीतेगी। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप दोस्तों 1 महीने पहले का जो सिचुएशन है उसको रिवाइंड करके देखो। पूरे देश में लाशों का अंबार लगा हुआ था, याद है ना। उत्तर प्रदेश किस तरह से गंगा के किनारे लाशें बह रही थी। 1 महीने पहले की ही बात है। और आज हम इस सिचुएशन में कि आज हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। 6 महीने से ऊपर हो गया है वैक्सीन डेवलप हुए। 6 महीने से आप पूरे कंट्री को आप वैक्सीनेट नहीं कर पाए हो, आप कह रहे हो जाकर के एग्ज़ाम दो। कैसे होगा ये, कैसे होगा। एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको वैक्सीनेट करो, उसके बाद एग्ज़ाम लो। लोगों की लाइफ की कीमत इस देश में कुछ बची है या नहीं बची है। इसीलिए जो लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक एग्जामिनेशन नहीं, बिल्कुल सही डिमांड है ये। लोग अपनी लाइफ के लिए मांग रहे हैं। 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अगर कहीं चूक हो गई हेल्थ के मामले में तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सब लोगों ने तो देखा ही है ना पिछले 1 महीने में कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करके रखा था हमारे लिए। तो ये फिर से मास गैदरिंग करके स्टूडेंट्स को बुला करके आप फिर से क्या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि देखते हैं कि भीड़ बुलाने से फिर से कोरोना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है।
इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। अगर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, और छोटे मोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट नहीं डिमांड कर रहे हैं, मास में स्टूडेंट अब डिमांड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सुनिए। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका हमें भी पता है। तो हम जानते हैं कि अगर यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्टूडेंट्स के वॉइस को सुनेगी, समझेगी कि स्टूडेंट नहीं चाहता है अभी एग्ज़ाम देना। जब तक वैक्सीनेशन नहीं तब तक एग्जामिनेशन नहीं। आप भी तो आकर के, पहले हम लोग तो यही सब नारा सुनने का हमको आदत हो गया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अभी तक तो हमें फिर दवाई लगी नहीं है, तो फिर ढिलाई क्यों? अभी तक तो हमको दवाई लगी नहीं है, तो ढिलाई क्यों मिल रही है फिर? इसीलिए दोस्तों अब हमको जो है इसको यहाँ पर रोकना नहीं है कि आज हम पूरे दिन ट्रेंड में चलते रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो बंद करके अब कल से देखे बिना, ट्विटर खोल करके भी ना देखे। कल से फिर 11 बजे हम फिर से ट्वीट करेंगे, सारे मिलके ट्वीट करेंगे। जो यूनिटी हमने आज दिखाई है वो यूनिटी हम कल भी दिखाएंगे। सबसे बुरा होता है किसी भी डेमोक्रेसी में विचारों का मर जाना। ऑफिसर बनना तो बाद की बात है, जिस एग्ज़ाम को देख करके आप ऑफिसर बनोगे वो तो बाद की बात है। पहले अपने लिए अपना वॉइस, अपने विचारों को तो रखना सीख लें हम, नहीं तो हम कैसे सिटीज़न बनेंगे? जो अपने आवाज़ों को नहीं उठा सकता है वो कैसा सिटीज़न बनेगा? यार हम लोग जो है वो पूरे साल भर तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम देंगे, फिर ऐन मौके पे हम लोग क्यों भागने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से? जब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं ना। 1 लाख केसेस अभी भी पर डे आ रहे हैं। हमें एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें ये बताओ कि अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर हमें कुछ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बस इस सवाल का जो है वो जवाब दे दो कि अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारी जान की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन लेगा? क्या यूपीएससी लेगा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो एग्ज़ाम देने की वजह से कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ यूपीएससी चेयरमैन? नहीं लेगा। इंतज़ाम तो हमने देख ही लिया है। इसीलिए अपने लिए, अपनी जान के लिए आवाज़ उठाओ, बोलो। कल फिर से 11 बजे, 11 तारीख को फिर से कल ट्वीट करेंगे और सारे मास में ट्वीट करेंगे। और उसी तरह से जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जैसा आप लोगों ने हमारा आज साथ दिया है, आज सपोर्ट किया है, वैसे ही आप कल भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट करेंगे। और कल फिर से हम जितने भी ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनको भी टैग करेंगे। और कई लोग जो है वो गलत हैशटैग का यूज़ कर लेते हैं और स्टूडेंट्स जो है उनको रीट्वीट करने लगते हैं। तो हैशटैग में आपको जब भी आप किसी का ट्वीट जो है, जब भी आप उसको रीट्वीट करोगे तो आप एक बार जो है वो स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लेना। पोस्टपोन ESE 2021, उसमें P जो है वो कैपिटल है, फर्स्ट P कैपिटल है, बाकी ESE कैपिटल है और 2021 है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कल फिर से 11 बजे मिलते हैं। और एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है #postpone ESE 2021। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ग्रुप में मैं भी हूँ और बहुत सारे जो भी टीचर्स हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वो सब भी है। तो आप जुड़िए इस मुहिम में हमारे साथ और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए।